पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आप देखें कि बायोलॉजी में 100% स्कोर है इनका, 100 परसेंटाइल है, यानी कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, है ना। जैसे ही हमारे पास स्कोर कार्ड आया, मैंने कहा भाई इस बच्चे से तो बात करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रही है, किस तरीके से इसने फॉलो किया, क्योंकि आपने फिजिक्स में बायोलॉजी के साथ फिजिक्स को थोड़ा सा लेकर चलना, ये सभी के लिए एक थोड़ा सा टारगेट बहुत टफ होता है, क्योंकि सभी ज्यादा आपको भी सबको पता है कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। और बायोलॉजी में तो आपने बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी 250 में से 249 मार्क्स शायद आपने गेन किए हैं। और केमिस्ट्री में भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पर परसेंटाइल है, 99 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटाइल आपका रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आप देखें कि बायोलॉजी में 100% स्कोर है इनका, 100 परसेंटाइल है, यानी कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री में भी काफी अच्छा स्कोर 99.17 और फिजिक्स में 98, यानी कुछ बस 19-20 का फासला यहाँ पे रह गया है। तो मैं चाहूंगा कि इस सेशन में यशिका खुद अपनी बातों से यहाँ पे बोलेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यशिका, कैसे हो आप? यस सर, मैं बहुत बढ़िया। ओके जी। तो मैं चाहूंगा एक बार प्रज्ञा मैम और शेखर सती सर भी आए और एक बार एक ग्रैंड वेलकम तो बनता है यशिका का। हेलो हेलो यशिका, वेलकम टू आवर केजीएस फैमिली। कैसे हो आप बेटा? यस मैम, मैं ठीक एंड हूँ। वेल डन, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है फिजिक्स में, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड स्कोर, क्योंकि ये चीज जब मैं मतलब जैसे ही हमारे पास स्कोर कार्ड आया, मैंने कहा भाई इस बच्चे से तो बात करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रही है, किस तरीके से इसने फॉलो किया, क्योंकि आपने फिजिक्स में बायोलॉजी के साथ फिजिक्स को थोड़ा सा लेकर चलना, ये सभी के लिए एक थोड़ा सा टारगेट बहुत टफ होता है, क्योंकि सभी ज्यादा आपको भी सबको पता है कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो भाई आपने फिजिक्स में भी 99, आई थिंक सर 99 परसेंटाइल है ना आपकी स्क्रीन पर? हाँ जी मैम, फिजिक्स में 98 है, नियर अबाउट 99, ठीक 98% है। एंड दैट इज वेरी गुड, क्योंकि बहुत कम बच्चों के काफी अच्छे स्कोर आए हैं फिजिक्स के अंदर। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगा। अभी करेंगे बाकी, अभी एक बार शेखर सर भी आपसे कनेक्ट करते हैं। केमिस्ट्री में आपका शायद 99 परसेंटाइल है, तो चलिए शेखर सर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। हेलो यासिका, सबसे पहले तो आपका स्वागत है केजीएस सीयूटी साइंस में। और आपका ये जो केमिस्ट्री में स्कोर है ना, मैंने देखा बायोलॉजी में आपका काफी बेहतरीन स्कोर है। और बायोलॉजी में तो आपने बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी 250 में से 249 मार्क्स शायद आपने गेन किए हैं। और केमिस्ट्री में भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पर परसेंटाइल है, 99 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटाइल आपका रहा है। और ये जो स्कोर है ना, जो सीयूटी में ये स्कोर कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा टफ है, राइट। बट इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक सही प्लानिंग होनी चाहिए, एक सही स्ट्रेटजी इसके लिए होनी चाहिए, तभी ये बहुत अच्छा स्कोर जो होता है वो गेन किया जाता है। सो सबसे पहले तो देखो जो है मेरा जनरली यहाँ पर आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन ये रहेगा कि सीयूटी में अगर आपने देखा है कि जो अपना केमिस्ट्री का स्कोर है वो आपका 99 परसेंटाइल है, तो इसके लिए आपने मतलब किस तरीके से आपने तैयारी करी, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी कि जो आपका स्कोर है केमिस्ट्री में इतना बेहतरीन स्कोर आया, और क्या क्या आपने जो है ऐसी प्लानिंग्स करी थी सीयूटी को लेके, ताकि आप इतना अच्छा स्कोर जो है यहाँ पर गेन कर पाए। यस सर। सर पहले तो जैसे सभी बच्चे सोचते हैं कि वो नोट्स पढ़ेंगे, अपने एनसीईआरटी को अच्छे से करेंगे एंड दे विल स्कोर वेल। तो पहले पहले मेरी भी सोच ऐसी ही थी, कुछ मैंने भी ऐसे पहले बहुत ट्राई किया था। तो 3-4 महीने पहले मेरा स्कोर उतना अच्छा बन नहीं रहा था जितने मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। तो फिर मैंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, क्यों ना मैं इन सारी चीजों को क्वेश्चंस के थ्रू डील करूं। तो मैंने क्या किया, मैं हर बार हर दिन 1 या 2 मॉक टेस्ट देती थी। संडेज को 2 मॉक टेस्ट और जनरली वीकडेज पे 1-1 मॉक टेस्ट देती थी। और उसके बाद मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद रियल काम शुरू होता था। जब मैं मॉक टेस्ट देने के बाद उन सबको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करती थी, तीनों सब्जेक्ट्स में, चाहे वो बायो, चाहे वो केमिस्ट्री और चाहे वो फिजिक्स। और जो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए या मुझे नहीं आए, उन सब के टॉपिक्स को मैं देखती थी, सब टॉपिक्स को नोट डाउन करके लास्ट में उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ती थी। और डेली का मेरा ये काम हो गया था कि उन टॉपिक्स को दोबारा देखते जाओ, दोबारा देखते जाओ, दोबारा देखते जाओ। और ऐसे कर करके धीरे धीरे मेरे मार्क्स इंप्रूव ही होने लगे। नाइस। वेल डन, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे किया है। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम देखें, अगर हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल है ना, जिनको देख के बच्चों को काफी ज्यादा डर लग जाता है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है, आपको पता है वहां पर स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजें मायने रखती हैं। और न्यूमेरिकल में भी हमें सेम चीज, वही चीज चाहिए होती है ना, क्योंकि अगर आपके पास स्पीड है और एक्यूरेसी के साथ अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ये सारी चीजें चलती है। तो ये जो न्यूमेरिकल का फियर जो स्टूडेंट्स के अंदर होता है कि हम इतने कम टाइम में किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट करें, उसके लिए आपका कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, कोई आपने ऐसी ट्रिक्स यूज करी, तो आप वो बताइए। सर उसमें तो बस प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस विद टाइमर, टाइमर लगा के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना।
और साथ में मैंने आपका लास्ट में जो क्रैश कोर्स आया था हाँ मिशन बैच, मैंने वो भी ज्वाइन किया था। उससे मुझे रिवीजन में बहुत हेल्प मिली थी, सारे कंसेप्ट एक ही बार में कंसाइज भी हो गए थे। नाइस वाओ नाइस। दैट्स गुड। मिशन बैच के अंदर आपने देखा होगा कि हमने जो है आपको टेस्ट सीरीज दे रखी थी, हमने डीपीपी आपको शेयर करी थी, है ना? तो उसमें भी आपको जो है यस सर। काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, है ना? अच्छा आप यशिका, मेरा एक सवाल होगा, जैसे कि हम लोगों के पास 3 सब्जेक्ट, मतलब आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लगी थी कि हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है इसको मैनेज करने में? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि हम तीनों को अच्छे से कर पाए, सबके साथ किसी ना किसी, मेरा भी था कि एक सब्जेक्ट मुझे प्रॉब्लम करता था। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा इश्यूज हुए थे? होल मैम फिजिक्स प्रिपरेशन। केमिस्ट्री हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन करने में मुश्किल होती थी और केमिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगता था। नहीं है, ये बात तो है। और का मतलब जैसे अच्छा फिजिक्स में फिर आपने कैसे ओवरकम किया कि हाँ फिजिक्स में मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि पूरा 12th आता है। अब 12th में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी, तो उसमें आपको आपने कैसे डील किया, किस तरीके से उसका प्रोसीड किया, आगे कैसे किया था? यस मैम, मैं दिन की शुरुआत होते ही सबसे पहले फिजिक्स ही लेके बैठती थी, क्योंकि फिजिक्स ऐसा है ना कि बाद में होता नहीं है। तो सुबह सुबह उठ के 3-4 घंटे आराम से फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, उनके टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके, और फिर लास्ट में आपके क्रैश कोर्स के लेक्चर देख के सारे अच्छे से रिवीजन भी करी थी। तो हम्म। बस सुबह उठ के पहले फिजिक्स खत्म करी, फिर दिन में कुछ केमिस्ट्री, और फिर लास्ट में आते आते बायो आराम से हो जाती थी। हाँ ये तो है, बायोलॉजी वाले सर तो निश्चिंत थे कि मतलब भाई मेरा तो बच्चा एक चीज तो करके है, दिखाई। मतलब फिजिक्स को चाहिए फुल इज्जत और सबसे कम टाइम मिला बायो को, वो स्कोर देकर वो लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा एग्जांपल पेश किया है याशिका ने कि लाइक प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ऐसा ही कुछ एग्जैक्टली। स्टेटमेंट था, मैंने सुना था, जो कि आपने प्रूफ कर दिया। लेकिन एक बात जो प्रज्ञा मैम ने स्टार्टिंग में पूछा था कि मतलब बायो के साथ फिजिक्स, मतलब पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो मैथमेटिक्स इसलिए छोड़कर भाग गया था कि यार वो तो आती नहीं, चलो बायो की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पूरी फिजिक्स कैलकुलेशन बेस पे चल रही है। तो याशिका ये कैसा कॉम्बिनेशन था कि लाइक यहाँ पे बायो के साथ फिजिक्स इतना टॉप क्लास का, इसके पीछे क्या सीक्रेट है? सर स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि कैसे वो होगा कॉमन कैसे, है सारे बायो वाले में, एक मैनेज चीज नहीं तो होता कॉमन था। है कि वो डरेंगे तो डरेंगे स्टार्टिंग में मैनेज नहीं होता था, फिर धीरे धीरे कर करके जब मेरी बायो स्ट्रांग होने लगी ना, तो फिजिक्स पे मेरे को और टाइम मिला कि मैं फिजिक्स पे और ध्यान दे सकती हूँ। ये बात तो है। जब बच्चों को हम क्वेश्चंस कराते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि मैम सवाल नहीं हो रहे, मैम टाइम लिमिट में सवाल नहीं हो रहे, एक एक सवाल में हमारा 5-5 मिनट जा रहा है, हम सीयूटी में कैसे करेंगे? मैंने कहा बात तो सही है बेटा बेटा, आप लोगों की तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था, जो कि आपने अच्छे से क्रैक भी किया और अच्छा स्कोर भी किया उसमें, एंड वेल डन। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे अब आपके पास सीयूटी का काफी अच्छा स्कोर है, तो आप बेटा किस यूनिवर्सिटी को अभी टारगेट कर रहे हो कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? और कभी जैसे और भी कोई ड्रीम आपका जो आगे चल के आप बनना चाहते हो कि इसके साथ में मैं आगे चल के ये करूंगी? जैसे कुछ बच्चों का होता है, कुछ सोचा होता है, उन्होंने अपना एक फ्यूचर प्लान बना रखा होता है कि मुझे फ्यूचर में ये करना ही है। मैम मैं तो इस स्कोर के साथ ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करूंगी। बिल्कुल। नाइस। और याशिका अगर मतलब एक होता है कि सक्सेस का कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, सही सक्सेस का बात है। मतलब कोई फुल स्टॉप होता नहीं है, बढ़ते रहो यही लाइफ है। लेकिन आने वाले 5 सालों में या आने वाले 6-7 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहती हैं, यानी आप इस सोसाइटी के लिए क्या करना चाहती हैं? तो एक्चुअली ऐसा क्या है, मेरा ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जो रिसर्च की फील्ड है। तो यहाँ से जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं हम, फिर इसके आगे जो रिसर्च की लाइन होती है उसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड का टाइम था ना, तो कोविड की कोई वैक्सीन बना नहीं पा रहा था, तो मैं तब से मेरे मन में था कि मेरे को भी ऐसे ही करना है कि मैं कोई भी आए, चाहे कोविड आया कोई भी ऐसा है, मैं उसकी वैक्सीन बना सकूं, मैं दवाइयाँ पूरी बना सकूं, इसीलिए। कोविड का एग्जाम्पल तो जो आपने देखा दिया अभी काफी शानदार रहा। लेकिन अगर बात करें किसी के दिमाग में जब खुरापात आ जाती है ना, तो कोविड भी उसी का वो रिजल्ट था। जैसे अगर वुहान यानी चाइना के लेबोरेटरी से अगर कोविड निकल के आता है तो कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे मिसयूज किया गया है और किसी ने दिमाग लगाते हुए एक नया वायरस बना दिया। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल था, और आपने जो एथिक्स को फॉलो करते हुए आपने देखा कि आपको उसकी वैक्सीन बनानी है, रियली। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा ना, रियली दिस इज अ ग्रेट फील्ड फॉर रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी जो है, वहां पे आके ना आपको अपने एथिक्स के साथ नहीं खिलवाड़ करना है। क्योंकि ये एथिक्स जो होती है ना, ये बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है ना। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड भी उसी का एग्जाम्पल था। और अगर ठीक से अगर रिसर्च किया जाए तो बायो टेररिज्म का भी वो एक एग्जाम्पल हो सकता है।
है ना, तो हमें उस चीज को अवॉइड करना होता है। यस सर। याशिका, मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप सीयूटी की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे थे, तो ये जो सीयूटी की प्रिपरेशन है इसमें केजीएस ने आपकी कैसे हेल्प करी? सर हेलो। जब यस यस सर, सब जब मुझे ज्यादा नीड थी कि मेरे को कोई आए, जब लास्ट में बच्चे सोचते नहीं कि एक बार आके कोई झट से रिवीजन करवा दे, क्योंकि खुद से तो हैंडल होता नहीं इतना प्रेशर। तो उसमें आपके क्रैश कोर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी थी कि आपके क्रैश कोर्स के साथ साथ ही मैंने रिवीजन कर ली, बस आपका लेक्चर देख के, और फुल रिवाइज हो गया मेरा उसी टाइम लेक्चर के साथ ही। नाइस नाइस। गुड। अच्छा यशिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे जब हमारी प्रिपरेशन होती है ना, उस टाइम पर हमारी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आप सभी के हाथ में है, सब जानते हैं कि भाई फोन इज द वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। तो आपने कैसे उसको, मतलब उस टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप चाहे किसी भी चीज की प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टारगेट सीयूटी के साथ में और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आप लोग जब सोचते हो कि यार ये मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये मुझे, चाहे वो पर्सन भी हो सकता है, आपका कोई गैजेट भी हो सकता है, कोई गेम भी हो सकता है, तो आपने उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम किया बेटा? मैम मैंने तो अपने फोन को अपनी मम्मी को दे देती थी जब भी पढ़ने जाती थी तो, और मेरे फोन में कुछ भी नहीं था, ना कोई गेम ना कोई इंस्टाग्राम, वो मैंने सब हटा दिया था, सब डिलीट कर दिया था। और फ्रेंड से भी बातचीत कम करना थोड़ा कम ही हो गया था, क्योंकि ज्यादा फोकस मेरा इसी की तरफ था कि मैं अच्छे से पढूं। ये स्ट्रेटजी तो काफ़ी अच्छी रही थी। बाय द वे याशिका, आप जो आपके जूनियर्स हैं आने वाले टाइम में जो सीयूटी 26 के लिए देने वाले एग्जाम, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और केजीएस किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकती है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? सर मेरा उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया तुमने, 2 दिन उसके बाद नहीं पढ़ा। बी कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंसी फॉलो करो। और ऐसा नहीं कि अगर एक टेस्ट में तुम्हारे कम मार्क्स आ गए तो आगे तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, नहीं। बस तुम्हें क्या करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और अपने टीचर्स के साथ बिल्कुल जुड़े रहना है, ये नहीं कि बाद में 1-2 लेक्चर देख लिया, कुछ कंप्लीट नहीं किया, आगे का लेक्चर वो नहीं कर सकते। ओके। और केजीएस इसके लिए कितना हेल्प कर सकती है? सर आपके जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, और जो आपके लेक्चर्स होते हैं सर, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अपने जूनियर्स को रेकमेंड करना चाहेंगी कि उन्हें केजीएस को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए? यस सर। ओके। अच्छा यासिका, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं खान सर, तो खान सर के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप दो शब्द अगर उनके लिए कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहेंगी? सर खान सर, रियली थैंक यू, आपने ये कंपनी सेटअप करी और इसमें मेरे को पढ़ने का मौका मिला, और इस वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए और होगा कि हमने देखा होगा ना कि सीयूटी की जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अरे यार इसमें तो 12th का सिलेबस आता है, हो जाएगा, ऐसे वाले, ऐसे उनके अंदर ये चीजें होती हैं कि 12th का सिलेबस है, चलो कोई नहीं 12th का पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सीयूटी का एग्जाम देंगे और निकाल लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 12th ही पढ़ के हम सीयूटी को क्रैक कर लें? सर वैसे तो है कि सिर्फ आप अगर स्कूल के साथ पढ़ रहे हो 12th, तो सिर्फ इतना काफी नहीं है, आपको अपनी तरफ से भी बहुत सारे एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। बिल्कुल, है ना, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, कैसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, और थोड़ा सा जो है सीबीएसई का फॉर्मेट और इधर फॉर्मेट दोनों अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में देखने को मिलती है ना। तो ये सारी जो चीजें थी, इसको आपने कैसे ओवरकम किया? सर कई बार तो ऐसा होता था कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे, मुझसे वो सॉल्व नहीं होते थे। थोड़ा है देखो फिजिक्स के तो स्पेशली एक आध क्वेश्चन ऐसे होता था 42, जो या फिर मेरे हम को दो इसको दो ऐसे भी घंटे लग मान जाते सकते थे हैं, उसको समझने 3 में। का अगला हाँ, सबसे नंबर ज्यादा 4 तो 3 चौक 12 मैग्नेटिज्म बहुत और परेशान 6 करता का है। अगला नंबर हाँ, 7 और तो 7 छक्के 42। बिल्कुल मेरी तो ऐसी जिस हालत हो तरीके से जाती आप आंसर थी देना जैसे कि चाहें दे भाई बस सकते अब हो। रो दो, लेकिन उस टाइम मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी तो सबसे दो अच्छा, ऐसे ही आपने देखा होगा ना केमिस्ट्री में जो होती बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं, पूरी बुक जो है सेकंड वाली पूरी रिएक्शन से भरी हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिएक्शन याद ही नहीं होती हैं, तो आपने क्या चीजें ऐसी फॉलो करी कि जिससे आपको सारी रिएक्शंस याद रही, और जो आपने केमिस्ट्री के एग्जाम में उनको सब कुछ फॉलो किया? सर मैंने रोज उठ के लिख लिख के उस रिएक्शंस को याद किया है, वरना उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। 1-1.5 महीने पहले तक भी मुझे अच्छे से रिएक्शन याद नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिख के उसको याद करती गई, और वो फाइनली याद हो ही गई। दैट्स बहुत गुड, बढ़िया। काफी अच्छा आपका ये जो है, हमारे जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और जो भी कमियां अगर उनके अंदर होंगी तो आई होप वो सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसको दूर करेंगे, और सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन वो बहुत बेहतर तरीके से करेंगे।
पूरे कंक्लूजन पे अगर हम आए तो सबसे बढ़िया, अगर सबसे क्यूटेस्ट कोई चीज है ना, वो है बायोलॉजी, जो परेशान अभी तक तो नहीं की है। क्या कहते हो इस पे? बायो तो बहुत बढ़िया है। सर मुझे परेशान करती थी बायोलॉजी। बिल्कुल इसीलिए तो आप फिजिक्स पढ़ाते हो। सेम सेम। प्रतीक सर, जो बायोलॉजी में नाम होते हैं ना, वो बहुत लंबे लंबे नेम होते हैं। वो हाँ कुछ नेम तो ऐसे होते हैं कि वो बोले भी नहीं जाते। 10th ऐसा तक सर बायोलॉजी पढ़ी, उसके बाद मैंने बायो को टाटा बाय बाय कर दिया, इनका नहीं हो पाएगा। ओ भाई, आ, शेखर सर, बायो के कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता है क्या? सर 10th से पूरी टाटा बाय बाय है बायोलॉजी। थोड़ा बहुत जानते हैं, बस हो चलिए, गया। तो यशिका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड हम बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहो तो एक रास्ता तय करो, है ना, प्रॉपरली उस पर चलिए, डिटर्मिनेशन के साथ में चलिए, कॉन्फिडेंस के साथ में चलिए, और प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे ओवरऑल की जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें यशिका ने सिर्फ एक ही चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, दैट इज द प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस या लिख के प्रैक्टिस करिए, आप चाहे फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए, चाहे फिजिक्स के क्वेश्चन लगाते रहिए कंटिन्यूअसली, तो प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान मुझे समझ में आया। तो बच्चा लोगों, आपको भी हम यही बोलना चाहेंगे कि 2026 के जो एस्पिरेंट हैं, जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को बिल्कुल फोकस होके करना है। जो हम कहते जाएं, जो टीचर्स आपको बताता जाए, वो एज इट इज फॉलो करते रहना है ना। और प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है कि एक कोई चैप्टर कराया, उस चैप्टर को आपने चलो ठीक है आज कर लिया, 4-5 हो जाएंगे तब रिवाइज करेंगे, नहीं। चैप्टर किया है उसको रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, सीयूटी के सवाल लगाइए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। क्योंकि देखो कॉन्फिडेंट आपको दिख रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। ये आज 13 लाख बच्चा बैठा है, हो सकता है कि 2026 में वो बच्चा डबल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भाई सीयूटी डे बाय डे वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता जा रहा है। क्योंकि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो वो भैया आप सीयूटी के बिना नहीं ले सकते हैं। तो आपको बच्चा लोगों अभी से फोकस्ड होकर यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी और जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ भी। चाहे वो बाईटी से जुड़ो, चाहे वो किसी बैच के थ्रू जुड़ो, लेकिन आपको टीचर को भी फॉलो करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखनी पड़ेगी। यही है। तो यहीं पर हम इस चीज को फिर रैप अप करते हैं। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल। Yes, ma'am. और इसी के साथ याशिका, बेस्ट विशेष, आप जहां भी रहो एकदम तेजी के साथ बढ़ते रहो। हमारी पूरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, खान सर की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मौका मिला तो आपके मीटअप खान सर के साथ हम जरूर कराएंगे। बिल्कुल। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, बेटा, Yashika. थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक ओके, यू। तो अपने जो भी केजीएस फैमिली है उनके लिए यही मैसेज है कि आप याशिका के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। बहुत ही जेन्युइन सा इंस्ट्रक्शन है। और बस एक ही चीज़ है कि प्रैक्टिस। हर एग्जाम का अगर बात करें, अगर वो एग्जाम कोई लॉक है, उसकी की आपको चाहिए तो वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बस, और भी कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे टॉपर्स हमारे साथ अलाइन है, समय के साथ उनका भी इंटरव्यू हम आपके सामने लाते रहेंगे। एंड ऑल द वेरी और बेस्ट टॉपर का सिलसिला एंड यूं ऑल ही द वेरी चलते बेस्ट रहेगा। याशिका। थैंक यू। थैंक यू।